प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में भी हमने काफी पार्ट्स पढ़े थे। जैसे पहला किया था हमने फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के साथ भी अलग अलग HCl के साथ रिएक्शन करवाई हमने। फिर हमने अलग अलग SOCl2 के साथ एक करवाया, फिर करवाया था PCl5। इन सब के साथ क्या बनता था आपके पास? अल्काइल हैलाइड या बोलेंगे हेलो एल्केन बनता था। फिर इसके बाद स्टार्ट किया था हमने हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी क्या था आपके पास? दो तीन तरीके थे। एक था आपके पास हाइड्रोकार्बन में मार्कोनिकोव रूल और एक एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल था, याद है? जिसमें आपको बताया था कि आपके पास क्या है, ओड नंबर ऑफ एल्कीन होगी ना, उसके ऊपर जो भी HX होगा, HX का मतलब कोई भी मिनरल एसिड, तो हमेशा जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, वो तो होगा मार्कोनिकोव रूल। और अगर आपका नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको बताया था, कब पता चलेगा? कि अगर आपके पास रिएक्शन के साथ साथ इस HCl के साथ साथ H2O या एक्वस लिखा है तो मार्कोनिकोव रूल होता है। अगर आपके पास HX के साथ कोई परऑक्साइड लिखा हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड या कोई भी परऑक्साइड लिखा हो, तब कौन सा होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। ठीक है, ये सारा हमने यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा चीजों के अंदर। क्या था जी, सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए मैं कहता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस आपके पास मैंने HCl डाल दिया। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है। कहते जी आपके पास कोई भी मर्जी प्रोडक्ट बना लो, वही मार्कोनिक हो एंटी मार्कोनिक हो गया। तो मान लीजिए मैंने कोई हेलोजन डालना है, हेलोजन समझते हो, Cl2 Br2 F2 I2, उसमें से कोई भी एक होगा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पर कोई मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं आएगा, सुनते रहिएगा ध्यान से। अब इसमें कोई भी मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं आएगा रजे, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल तब होगा जब यहाँ पर HX होगा। HX का मतलब समझते हैं ना, HF, HCl, HBr और HI। अगर ये होंगे चारों में से कोई एक, तब रूल लगेगा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि तब डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पर कौन आएगा। बट अब कहते हैं कैसे, अब क्या होगा? Br2, अब आप खुद देख लो जी, इसमें तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पर पॉजिटिव आएगा और एक पर नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, आ जाएगा। जैसे सपोज करो इस पर हम डालते हैं CH3, मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया, CH और CH2 के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये बन गया। तो जब आप इस Br2 को तोड़ोगे तो क्या होगा? एक Br पे पॉजिटिव होगा और एक Br पे नेगेटिव। तो आप देखो ना, ये आपके पास दोनों ही एटम सेम है, तो आप जिसके मर्जी ऊपर Br नेगेटिव पॉजिटिव डाल दीजिए, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तब बनेगा CH3 CH Br और इधर क्या बनेगा? CH2 Br। अब चाहे आप एरो इधर घुमा दीजिए A की तरफ, चाहे आप एरो इधर घुमा दीजिए B की तरफ, आपके दोनों केस में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज, अरे कौन है ये? मुझसे बोला कौन है? देखो छोड़ो उसको। अगर आपके पास एल्कीन के पास कोई हेलोजन, कोई भी हेलोजन का मतलब आप समझते हो, हेलोजन के पास Cl2 Br2 I2 या F2,
कुछ भी आएगा ना जी, तो आपको मार्कोनी को एंटी मार्कोनी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, तो कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो तब क्या आएगा आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कि आपके पास जो हैलोजन सिर्फ और सिर्फ, जब हैलोजन का मतलब ये H2 होगा तब कोई भी रूल नहीं लगेगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और देखना जी, अगर आपके पास इसी कंडीशन में एक चीज और डाल दें, सपोज कीजिए आपके पास, और ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट, जैसे पानी होता है ना वैसे एक सॉल्वेंट होता है CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं उसको, उसमें पर एक वर्ड आएगा आगे, रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइलिक हैलोजिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जी। सुनिएगा इसमें क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस Br2 और यहाँ आ गया H2। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप ऊपर वाली रिएक्शन से कंपेयर करिए, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों बिल्कुल सेम है, तो यानी कि प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था। आपके पास डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक Br इधर और दूसरा Br इधर, जैसे ही हमने ऊपर लिखा, बट ऐसा इसमें नहीं होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए, जब भी आपको मैंने तीन चीजें बताई थी, कार्बन के सिंगल बॉन्ड आता तो कौन सा होता है, sp3, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है sp3, अगर आपके पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा रजे, वो sp, रोहन माइक ऑफ कर बेटा, ऐसे कौन आ सकता है, इसको एलिमिनेट कैसे होगा, ये एलिमिनेट कैसे होगा, क्या हुई, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड वाले की क्या होती है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले की क्या होती है sp कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास किसी भी रिएक्शन के अंदर Hmu आ जाता है, Hmu का मतलब क्या होता है, सनलाइट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं जी आपके पास जब भी सनलाइट आपकी रिएक्शन में डाल देगा ना, एरो के ऊपर Hmu डाल दे या सनलाइट लिखा मिल जाए, तब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका कभी भी जो प्रोडक्ट है वो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, कभी भी अटैक जो होगा वो डबल बॉन्ड पर नहीं होता, हमेशा sp3 कार्बन पर ही अटैक होता है, ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा। इन केस ऑफ सनलाइट sp3 कार्बन ऑलवेज एक्टिव, ऐसे याद रखो, जो रिएक्शन होगी वो हमेशा कहाँ होगी, sp3 कार्बन पर होगी, और sp3 कार्बन कौन सा होता है, जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, जो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं। अब इधर ध्यान देना, कहता इसमें क्या है, कहते जी आपके पास देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अरे अब ये कहेगा आपके पास Br दिया हुआ है, Hmu दिया हुआ है, लेकिन Hmu का मतलब कि डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड वाले यानी sp3 कार्बन पर होगा, sp3 कार्बन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो अब यानी कि Br जो होगा इस पर अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब Br CH3 है, एक H हट जाएगा इसका, एक इसका Br हट जाएगा, क्या बनेगा HBr, और Br यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये दोनों रिएक्शन देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, रिएक्टेंट बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम है दोनों के, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। फर्क कहाँ है, सिर्फ आपके रीजन के एरो के ऊपर, अगर सर्कल में आप रिएक्शन के अंदर CCl4 दिया है, कोई भी सोलवेंट दिया है Hmu को छोड़कर, तब हमेशा डबल बॉन्ड टूटेगा और Br या कोई भी हैलोजन इस पर दोनों पे जुड़ जाएगा एक एक, जैसे वो दिखाया। लेकिन अगर आपके पास Hmu दिया है या सनलाइट दिया है ना जी, तब डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन
जिसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं। याद है अलाइलिक कार्बन बताया था, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है। उस अलाइलिक कार्बन पर वो Br अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो एक ब्रोमीन जो है वो HBr के साथ जुड़ जाएगा और एक क्या आएगा, Br आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये आपका एल्कीन था, हेलोजन कहाँ पर जुड़ा, कहते हैं इस कार्बन के ऊपर जुड़ा यहाँ पर, और इस कार्बन का नाम क्या था, अलाइलिक कार्बन। तो अगर हेलोजन जो रिप्लेस है वो अलाइलिक कार्बन पर हो रहा है, तब उस हेलोजिनेशन को आप क्या बोलेंगे, अलाइलिक हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हेलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो अलाइलिक हेलोजिनेशन और सिंपल हेलोजिनेशन में बहुत फर्क है, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। जहां पर भी सनलाइट आ जाएगी तो इसका मतलब डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा, हमेशा sp3 कार्बन पर अटैक होता है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा ना बच्चे, उस पर अटैक होगा और उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक बहुत स्पेशल एजेंट जिसको NBS के नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है N-ब्रोमोसक्सीन अमाइड। N-ब्रोमोसक्सीन अमाइड, CH2 CO COBr, ये एक रीजेंट है जी, इसका नाम होता है N-ब्रोमो और शॉर्ट नाम है NBS। ये NBS नाम से ही पेपर में आता है, NBS N-ब्रोमोसक्सीन अमाइड CH2 COCOBr। ठीक है, और एरो में दिया होगा जैसे आपको HMu। HMu का मतलब क्या हुआ, सनलाइट। ये रिएक्शन भी बहुत बार पेपर में आई हुई है। तो आप क्या करेंगे, सनलाइट दिखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए जे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो sp3 कार्बन पर होगी। कहाँ होगी, sp3, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर होगी, डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होगा। अब डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन कौन सा है, आपको याद है डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सिंपल सा बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा सोचो, ये क्या एक यहाँ NBr आएगा, नाइट्रोजन NBr, ये Br ऐसे है, NBr N-ब्रोमोसक्सीन, ये है। देखो जब ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है, CH3 कार्बन पर अटैक बना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और Br यहाँ पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा। बस आपने इतना सही करना था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बनेगा, कहते CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बना, CH2 CO NH। बस इतना सा फर्क है। जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो इस ब्रोमीन के साथ रिप्लेस कर जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और ये Br है वो CH3 कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलोजिनेशन हुआ, ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो ब्रोमीन आ गया तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा जी। और साथ में ये NH, ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। उसका नाम क्या होता है, इसको सक्सीन एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लास्ट में, इसको सक्सीन अमाइड बोला जाता है। सक्सीन अमाइड है ये N ब्रोमो हट जाएगा तो सक्सीन अमाइड नाम आएगा। ये होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, कोई भी एक रिएक्शन जरूर आपके पास आती है अलाइनिक पोजीशन वाली, जब भी एरो के ऊपर आपको HMu या सनलाइट मिलेगा तब हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि अलाइनिक कार्बन पर ही अटैक होगा। जो रिप्लेस होगा वो अलाइनिक कार्बन यानी sp3 कार्बन पर अटैक होगा, डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक NBr होगा और एक आपके पास ब्रोमीन, या ब्रोमीन की जगह कोई भी हेलोजन होगा, हेलोजन यानी कि H2 होगा। तो इन दोनों के ये सब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, HMu के साथ।
सनलाइट की केस में ही स्पेशल ये रिएक्ट करवाया जाता है और यहीं पर अटैक करवाते हैं। ऐसी एक और रिएक्शन है जो आपके पास अलाइलिक कार्बन पर होगी। ये सब याद रखने हैं कि ये अलाइलिक रिएक्शन वाली अलग है, ठीक है। जैसे एक तो ये अलग हो गया, दूसरा है आपके पास सेम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2Cl2 और आपके पास Hb, SO2 और Cl2। ऐसा ही कल एक रिएजेंट और किया था हमने, उसका नाम था SOCl2। एक रिएजेंट कल किया था SOCl2, और लेकिन ये रिएजेंट का नाम ये क्या है, SO2Cl2। इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और कल हमने एक किया था SOCl2, इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड। तो इन दोनों रिएजेंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। एक होता है SOCl2 और एक होता है SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब इसमें भी क्या होगा, वही सेम, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। इस केस में भी देखो H में आ गया तो मतलब क्या होगा, सनलाइट है तो कहाँ पर अटैक होगा, इस अलाइलिक कार्बन पर। क्या निकलेगा, हैलोजन, क्या इसमें Cl है ना, तो सिंपल याद रखो, एक हाइड्रोजन हट जाएगा Cl आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH2Cl, बाकी रिमेनिंग पार्ट सेम ही लिखेंगे, प्लस एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्या बन जाएगा HCl प्लस पीछे क्या रह गया SO2 बाहर निकल, ये इसके साइड प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। एक होगा SO2 और दूसरा क्या बनेगा HCl बन जाएगा। तो आपके पास ये तीन रिएजेंट है रजित मेन, जो पेपर में आपको क्या करेंगे, सनलाइट पे काम करवाते हैं, ठीक है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, एक NBS एन ब्रोमोसक्सेनामाइड ये ब्रोमाइड देगा, एक SO2Cl2 ये आपको क्लोरीन प्रोवाइड करवाएगा, और एक हैलोजन, जो भी हैलोजन होगा वो X वहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन ये कहाँ जुड़ेंगे, ये अलाइलिक कार्बन पर जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे, ये अलाइलिक कार्बन। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना के रखो ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो कि ये तीन एजेंट हमेशा डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर जुड़ते हैं और कहीं पर भी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है जी। ऐसे कुछ और रिएक्शन है जिसका नेम से भी आता है, नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, नाम से ही रिएक्शन आती है, वो देखिए कैसे है। जैसे एक रिएक्शन है जी आपके पास CH3Br प्लस AgF, ये दुनिया की मतलब सबसे आसान रिएक्शन में से एक है। CH3Br AgF, बताओ जी क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बहुत आसान रिएक्शन, कैसे बनेगा देखो, CH3Br प्लस AgF, सिल्वर पे पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव, Br के ऊपर जब टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा, ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस CH3 के ऊपर, और ये ब्रोमीन किस पर अटैक करेगा, Br के ऊपर। क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, CH3F प्लस AgBr, कितनी आसान रिएक्शन थी, ठीक है। तो CH3F प्लस AgBr के नाम से भी इसको जानते हैं। ऐसी रिएक्शन, इसमें आपसे बोलेगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें किसका चेंज हो रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे इसमें फ्लोरोनेशन हो रहा है, फ्लोरिनेशन बोल रहे हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फ्लोरिनेशन। इसमें फ्लोराइड जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज होता है, और ऐसे जिसमें फ्लोराइड एक्सचेंज होता रहे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिनेशन। और ऐसी रिएक्शन का जो नाम है स्पेशल, उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये नाम से आता है जी पेपर में कि राइट द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, जिसमें फ्लोरीन एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्लोरीन एक्सचेंज होता है, ठीक है।
ऐसे एक और है जिसमें आयोडीन एक्सचेंज होगा। इसमें आयोडीन एक्सचेंज होगा तो उसमें हम देखो क्या लिखेंगे, कोई भी अल्काइल हलाइड जैसे CH3 CH2Cl प्लस NaI। ये मुझे कितनी आसान रिएक्शन है, CH3 CH2Cl प्लस NaI। अब इसमें क्या होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, NaCl अलग हो जाएगा और ये I यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2I प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर किसका एक्सचेंज हो रहा है, कौन चेंज हुआ, हम बोलेंगे यहाँ पर तो आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे आयोडोनेशन बोल देंगे, जिसमें आयोडीन एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऊपर फ्लोरीन एक्सचेंज होता है, फ्लोरिनेशन, आयोडीन चेंज होता है तो क्या बोलेंगे बच्चे, आयोडोनेशन के नाम से जाना जाता है। इसका नेम, इसका भी नाम है जी, फ्रिंकल, साइंटिस्ट का नाम है जो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं जिसको, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो अब आपको याद रखना है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है तो वो आयोडीन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो सिर्फ आपके पास में फ्लोरीन है उसको एक्सचेंज करने वाली रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रिंकलस्टीन आयोडीन एक्सचेंज, और फ्लोरिनेशन है जो फ्लोरीन की है वो कौन सी होगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा होगा जी आपके पास ब्रोमिनेशन को भी एक्सचेंज करवाएंगे हम। अगर ब्रोमिनेशन को एक्सचेंज करवाते उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रिएक्शन देखो जी, CH3 CH2 COOAG प्लस ब्रोमीन, ये फैटी एसिड है जी सिल्वर का, सिल्वर फैटी एसिड बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अब ये इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर प्रोपेनेट बोल दो चाहे आप, इसका नाम है सिल्वर प्रोपोनॉइड। ठीक है, ऐसे टाइप का है। अब इसमें क्या होगा, कहते जी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Br प्लस CO2 और प्लस AgBr। दो ब्रोमीन है, एक तो Br AgBr बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, Br यहाँ जुड़ेगा और ये वाला क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, एक्सचेंज ब्रोमीन। अगर किसी भी रिएक्शन में ब्रोमीन आप ऐसे चेंज करवाते हो तो उस रिएक्शन का नाम होता है हर्न्स डिकर रिएक्शन। इसका नाम है हर्न्स डिकर रिएक्शन, हर्न्स डिकर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये तीन रिएक्शन है, तो तीनों में से एक पक्का पेपर में आती है, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, दूसरा आपके पास कौन सा है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है, और थर्ड आपके पास हर्न्स डिकर रिएक्शन। ठीक है, फ्लोरिनेशन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, आयोडीनेशन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, और ब्रोमीन जो होती है वो कौन सी होती है, हर्न्स डिकर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। इन तीनों में से एक पक्का पेपर में आती है जी, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है जी, ये जितनी भी प्रिपरेशन हमने पढ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन वाले अल्काइल हलाइड यानी कि सिंपल हेलो एल्केन। देखो जी क्या हुआ कि आपके पास ये सिल्वर प्रोपेनेट है, एस्टर टाइप का है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की, तो आपके पास कितने ब्रोमीन है, दो, Br और Br ऐसे मान लीजिए। अब देखो एक Br तो क्या बनेगा, Ag के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा, AgBr हो जाएगा। ये जो पार्ट है क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा जब डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो। ठीक है, ये CO2 निकल के बाहर निकला, ये AgBr बाहर निकल जाएगा, खाली ये Br ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, CH3 CH2Br, CO2 अलग निकला और फिर AgBr बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका हुआ, कहते हैं ब्रोमीन का, और जब ऐसे ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट होगा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन, और जब आपके पास नाम आ जाए तब नाम होगा हर्न्स डिकर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इसी में से ही आ जाएगा। मुझे एक बात था, मुझे एक मिनट, अरे नवजोत बाहर निकल गया, अभी नवजोत अपने वाली की कोई बोल रहा है।
हाँ जी बोलो क्या कह रहे थे। हम्म, कैसे क्या कह रहे समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो।